और इन्वेस्टमेंट कुछ पैसा लगता है जी आपका? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। पर मैं बिजनेसमैन आदमी, बढ़िया आदमी, मेरे दिमाग में एक टेंशन, साला भीख मांगने के लिए भी पहले एक चटाई और कटोरा खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता? तो ये बिना इन्वेस्टमेंट के लोग करोड़पति कैसे बन रहे हैं? साला भीख नहीं मांग सकता बिना इन्वेस्टमेंट के आदमी। पर मुझे समझ में आया कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता होगा। मैं रिसर्च करता गया, 3 साल सोचता गया, और मेरे को समझ में आई कि आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए धन इन्वेस्ट करने की नहीं, मन इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। और जिसने जितना मन लगा रखा है उसको उतना ही ज्यादा रिटर्न आ रहा है। आपका मन का इन्वेस्टमेंट देख लेना, जिसका मन का इन्वेस्टमेंट कम है उसको इनकम कम है। बात समझ में आ रही है जी? ये तस्वीर गौर से देखें आप। धन नहीं था इस व्यक्ति के पास लगाने को। मैं जिस एक फैक्ट्री का मालिक हूं, ऐसे ही भीलवाड़ा शहर में ये एक फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर काम किया करते थे। 7-8 हजार रुपए महीना इनकी तनख्वाह हुआ करती थी। और धन नहीं था, मन था, मन लगा करके काम किया। तो आज उसी भीलवाड़ा शहर में जहां ये 7.5 हजार रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, उसी शहर में ये रहते हैं 25 करोड़ के मकान में। आप में से किसने मुकेश कोठारी सर का बंगला देखा है? देखा है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और जितने लोग भीलवाड़ा जाएं, इस बार मुकेश कोठारी जी का बंगला जरूर देख करके आएं। और जब इस बंगले के सामने खड़े हो तो अपने दिमाग में तस्वीर ये वाली याद रखना कि साला 7 हजार रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है तो मैं भी। आज वाले मुकेश कोठारी सर को देखेंगे ना, डर लगेगा कि ये नहीं हो सकता। पर इस तस्वीर को देखेंगे ना तो लगेगा साला इसने कर लिया, मैं भी कर लूंगा। है ना? बात समझ में आ रही है जी? ये एक और चीज बताता हूं। आरसीएम में क्या होता है, शुरू में एक बहुत बड़ी टेंशन ये होती है कि यार ये टाई पहननी पड़ती है, ये कोट पहनना पड़ता है ना? शर्म आती है ना? मेरे को भी 22 साल तक लगता था कि यार ये टाई हटा दो ना यार। क्या लगता था? हाँ, एक कारण ये भी था नहीं करने का कि ये टाई क्यों पहननी पड़ती है। पर फिर मुझे टाई कैसे पहनते हैं हम, यहाँ गले में गांठ लगाते हैं और टाई ऐसे नीचे झूल रही है, ऐसे ही पहनते हैं, सभी ऐसे ही पहनते हैं टाई। अब ये क्या हुआ, मैंने कहा यार 23 साल में अगर ये आदमी 25 करोड़ के मकान में आ गया तो इसका मतलब आरसीएम से अगले 10-15 साल में इसके घर के बाहर एक हवाई जहाज भी आ जाएगा। तो अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी, पर टाई को ऊपर पंखे से लटकाना पड़ेगा। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि पुराने व्यक्ति जो कहावतें बना के गए हैं वो कहावतें यूं ही फिजूल नहीं हैं। और मैंने उस दिन समझ लिया, वो कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे। तो मैंने उसी दिन शर्म को छोड़ करके टाई पहन करके आ गया। ये टाई पहनना बहुत जरूरी है। कईयों को लगता होगा यार ये क्यों जरूरी है, अभी भी वो मेरे को चैलेंज कर रहे होंगे मन ही मन में कि क्यों जरूरी है। अरे एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर एक कोट पहनता है, क्यों? चड्डी बनियान में भी तो कर सकता है आपका ऑपरेशन, हो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर क्यों कोट पहनता है? एक पुलिस वाला क्या अपना कानून बिना वर्दी के नहीं चला सकता? आपका बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है उसको आप रंग बिरंगे कपड़ों में भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता। बात वो की वही है, पढ़ाई तो वो की वही मिलेगी। पर जब हम इस वर्दी में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस वक्त ये काम मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए वर्दी जरूरी होती है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर गौर से देखो। धन नहीं था लगाने को, धन नहीं था। 1500 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे। इस तरह की सेमिनार सुनने के लिए साइकिल से आते थे और केवल मन लगा करके काम किया। तो आज जहां भी सेमिनार देने जाते हैं खुद की मर्सिडीज कार से जाते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मन लगाने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है जी?